कुचेरा पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा सहित पूर्व विधायक भंवराराम सुक्का और सुखराम डोडवाडिया के कांग्रेस से 6 साल से निलंबन मामले ने नागौर जिला कांग्रेस में घमासान मच गया है। तेजपाल मिर्धा ने आज नागौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी कि उनके निलंबन से आहत होकर उनके समर्थक आक्रोशित हैं। इसी दौरान 1000 से ज़्यादा कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी सार्वजनिक मंच से किया। तेजपाल मिर्धा ने बताया कि इन 1000 से ज़्यादा कांग्रेस से जुड़े प्रतिनिधियों में से 400 से ज़्यादा पदाधिकारी हैं, साथ ही कई निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हैं। तेजपाल मिर्धा ने बताया कि आरएलपी से कांग्रेस के गठबंधन की नागौर में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था और लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने आरएलपी से जो गठबंधन किया उससे आम कांग्रेसी कार्यकर्ता आहत है। सबसे पहला मुद्दा जो है वो गठबंधन को लेके है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया उसमें काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास सवाल भी आए थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू भी लिए कि भाई किसी भी नेता से या किसी से पूछा गया क्या। तो मेरी जानकारी के हिसाब से बिना किसी से पूछे ये ज़बरदस्ती गठबंधन करके कांग्रेसियों पर थोपा गया है और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है जिसने हमेशा कांग्रेस को हराने के लिए काम किया है। आज अगर ज़िले में देखें या पूरे राजस्थान प्रदेश में देखें तो आरएलपी एज ए टूल काम करती है। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो सबसे पास में अपने जायल पड़ता है, वहाँ का देख लीजिए। उसके आगे अगर आप देखते हैं तो मकराना देख लीजिए, डेगाना देख लीजिए। ये जिससे गठबंधन किया है वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुकान चलाती है, जिसने कांग्रेस को या बीजेपी को किसी तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। और जब गठबंधन हुआ तब ना तो इन रिटर्न किसी से लिया गया, ना किसी की कंसेंट ली गई। उसके बाद में जो जिलाध्यक्ष है जाकिर हुसैन गैसावत, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ये गठबंधन पार्टी ने ऊपर लेवल पे कर लिया और आप हमारे साथ आइए। तब मैंने उनको ये बताया कि भाई मैं अभी 2 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ है मैंने इनके सामने चुनाव लड़ा है और मैं इसमें साथ में नहीं आ सकता। आप मेरे को या तो कोई और एरिया, कोई दूसरा ज़िला दे दीजिए, मैं वहाँ जाके कांग्रेस के लिए काम कर लूँगा। उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उसके 4-5 दिन, अभी जैसे 3 दिन हुए हैं, 3 दिन पहले लेटर आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को रिसीव हुआ कि भाई आपका निलंबन हो गया। और साथ में 2 जने और सुखराम जी डोडवाडिया और भंवराराम जी सुक्का, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पर मैंने ना तो कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग की थी, ना मैं कभी बीजेपी में गया, ना मैंने किसी के लिए कैंपेन की। ये जो निष्कासन है उसका कारण जो ग्राउंड रिपोर्ट और अगर आप एक्चुअल कारण देखेंगे तो ये कारण है कि किसी ना किसी तरीके से आरएलपी के सामने कोई कैंडिडेट कांग्रेस से बचे नहीं। 2008 में जब ये बीजेपी में थे, इनका ये काम करने का तरीका है, ये अपने आदमी इम्प्लांट कर देते हैं जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है और कांग्रेस को ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ से ज़िले से ख़त्म करना चाहते हैं। जाट राजनीति को यहाँ से ज़िले से किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं वो ये इस तरीके पर लगे हुए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो जो गठबंधन हुआ था मैंने उनको डेटा भी दिया था। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें 6,19,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 6,05,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखो तो सीधा सीधा मजबूती कांग्रेस में है, गठबंधन की ज़रूरत कहाँ थी। उसके बाद में गठबंधन मात्र इसलिए किया गया कि भाई जो इनका टूल है, जो ऊपर के नेता हैं, उनमें से कांग्रेस में मुश्किल से 1 या 2 ही जने हैं जिन्होंने ये गठबंधन करवाना चाहा था और उनके खुद के स्वार्थ के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म करने का उन्होंने तरीका निकाला है। और जो ये सस्पेंशन हुआ है, जैसे अभी धर्माराम जी हैं, दारूराम जी हैं, इन्होंने बताया ये सबसे पुराने कांग्रेसी है, ये काफ़ी आहत हुए थे। और जो मेरी टीम है उन्होंने सब ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई हम सब आपके साथ में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देंगे, आपको निलंबन किया है इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शित करते हैं और हमारा सबका एक साथ इस्तीफ़ा होगा। तो इस इस्तीफ़े में मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 1,300 के करीब टोटल इस्तीफ़े हैं, जिसमें से 400 के लगभग पदाधिकारी हैं कांग्रेस के और उन पदाधिकारियों की लिस्ट अभी आपके साथ साझा कर दी जाएगी।
जिसमें से ब्लॉक अध्यक्ष 2 हैं, उपाध्यक्ष 10 हैं, महासचिव 24, प्रवक्ता 3, सचिव 22, सह सचिव 12, कार्यकारिणी सदस्य 30, बूथ अध्यक्ष 264, NSUI जिला अध्यक्ष 1, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 1। टोटल ये करीब 400 के जो कांग्रेस की नींव हैं। अगर आप देखा जाए, पदाधिकारी हमेशा, संगठन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी पार्टी को आगे ले जाती है। आज कोई भी नेता यहाँ आता है तो वो सीधा सीधा ब्लॉक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से बात करता है और वहाँ के रिव्यू लेता है और वहाँ की पार्टी की स्थिति जानता है। कांग्रेस पार्टी के ये सारे के सारे 400 पदाधिकारी एक साथ अपना इस्तीफ़ा यहाँ दे रहे हैं और वो सारे के सारे इसमें फाइल में तैयार है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पोस्ट कर देंगे। हमारा निर्दलीय बोर्ड बना था, उसके भी पूरे सारे पार्षद, उस जो हमने बोर्ड बनाने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो सारे के सारे पार्षद इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य अभी कांग्रेस से जीते हुए बैठे हैं। ये सब करीब 7 ऐसे करके 40 एक्टिव पॉलिटिक्स में जीते हुए जो राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सारे के सारे इस्तीफे दे रहे हैं। ये अगर इनका जोड़ लगाया जाए तो ये करीब आपके 500 एक्टिव पॉलिटिक्स और संगठन के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो 700 के करीब, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देंगे। और ये कारण इसका सिर्फ एक ही है कि भाई जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, एक दिन में ही आप तुगलकी फरमान जारी कर देते हो कि भाई कल से आपको निष्कासित कर दिया गया और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आप उसका एक जवाब लेना चाहिए, आपको कारण बताना चाहिए कि भाई हमने इस कारण से आपको निलंबित किया है। पार्टी हमेशा लोगों से बनती है, कोई एक मालिक पार्टी का नहीं होता। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं बची। यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर देखें तो मालिक सिर्फ एक ही बना हुआ है, वो जैसा चाहे वो वैसा करवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके कहे चल रही है। मैं आप सभी मीडिया और प्रेस के थ्रू ये बताना चाहूँगा, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपकी पार्टी ख़त्म करने में लगी हुई है। और जो ये विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जिस पार्टी ने अहम रोल निभाया कांग्रेस को ख़त्म करने का, उसके साथ अगर आप समझौता करते हो और यहाँ पे चुनाव में उतारते हो तो एक भी कांग्रेसी साथ में नहीं रहेगा। और यहाँ जितने भी आपके सामने लोग आए हुए हैं वो सारे के सारे पदाधिकारी हैं, इनमें से वोटर्स कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जो बिना पद के या बिना किसी कारण कांग्रेस से जुड़ा हो। सारे के सारे पदाधिकारी और कांग्रेस से अपने जन्म से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को हमेशा चलाते हैं। कांग्रेस की अगर नींव कहा जाए तो यही लोग हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहिए। ये मंच से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पता है। और कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये इनको RLP के साथ टाई अप किया है कि भाई हमें उस तरफ वोट मिल जाएं। जबकि अगर आप वोटों का देखें कि भाई वोट प्रतिशत कैसे हैं, क्या है, RLP के खुद के कोई वोट नहीं है। यहाँ पे अगर खिंवसर में देखें, खिंवसर के अंदर मैं इसका आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। खिंवसर में 2008 से अभी तक कांग्रेस की ये स्थिति रही है, 7,000, 8,000, 15,000 पे वोट आ गए थे। और इस बार जब टिकट लेकर आया, मात्र 13 दिन मेहनत करके, और जो ये लोग हैं, जो ये टीम है, इनके दम पे 30,000 तक पहुँचा है। तो कांग्रेस मजबूत होने के बाद में भी RLP के साथ गठबंधन करना पड़ा, ऐसी क्या नौबत आई, वो क्लियर कर दीजिए। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपके सामने स्थिति है। कांग्रेस को वोट मिले 6,19,000 और RLP को बीजेपी को वोट मिले 6,05,000। फिर भी अगर कांग्रेस कर रही है तो ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऊपर के जो नेता है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस को ख़त्म करने का तरीका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द नहीं होता है तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे, बीजेपी का साथ देंगे या नहीं देंगे? मैं निर्दलीय रहूँगा और इस चुनाव तक मैं निर्दलीय रहूँगा। और जितने भी कांग्रेसी हैं मैं उनको यही कहूँगा कि भाई RLP को नहीं जिताना है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को ख़त्म कर रही है। और नहीं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि भाई मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं जा रहा। जो यहाँ से गठबंधन हुआ है, जिस पार्टी ने कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है, उसको नहीं जिताना। तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? कहीं तो वोट देंगे, वोट बीजेपी बस्ती पार्टी पर। देखिए, 2 तरीके के वोट होते हैं। एक होता है कि जो आपके कहने से डाइवर्ट होता है, एक होता है जो भावना के हिसाब से होता है। जो मूल कांग्रेसी है, मैं उनको कहूँगा नाटो पे डाल दो, पर इसको बोतल को मत दो।
ये मनीष मिर्धा इस चुनाव से पहले आपको ग्राउंड पर नहीं दिखे होंगे, और मनीष मिर्धा का जो इनके पिताजी हैं भानु प्रकाश जी मिर्धा और राम प्रकाश जी के साथ में एक ज़मीन थी, 95-96 का ये मैटर है, जिसके अंदर फैमिली डिस्प्यूट हो गया था और वो उसके मुकदमे भी हुए। मनीष कहीं ना कहीं वो टीस लेके बैठा है, उसके मन में वही पीड़ा है कि भाई ये जो ज़मीन का मैटर था उसमें हमें मिलनी चाहिए थी, और जो मुकदमेबाजी का है उसको ये कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर आ रहे हैं, जो मेरी मानसिकता मेरे हिसाब से गलत है। और ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो मेरे को लगता नहीं है उससे कोई भी वोटर पे फ़र्क पड़ेगा। आज आपके पारिवारिक झगड़ा या पारिवारिक लड़ाई आप मंच पे लेके आते हो तो लोग उसके लिए एग्री नहीं होते। लोग हमेशा यही बोलेंगे कि पहले आप अपने परिवार में उसको समझौता कीजिए, फिर अगर नहीं बैठता तो समाज में कीजिए, फिर नहीं बैठता तो कोर्ट और लॉ है। तो ये अगर आके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है। और मनीष का एक्चुअल अगर आप देखें तो उसको नागौर की राजनीति का पता नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों की भावना क्या है। वो जिस हिसाब से बयान दे देते हैं तो एक बार की तालियां तो बच जाती है, पर वो वोट में कभी भी तब्दील नहीं होगी। सर कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये पीड़ा थी कि भाई कांग्रेस के लिए मैं काम करते हुए भी अगर पार्टी इस तरीके की हरकतें कर रही है तो ये मूल कांग्रेस को जड़ों से ख़त्म करने का तरीका है। तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और साथ में जितने भी ये लोग हैं ये सारे के सारे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर मैं चाहता तो अगले ही दिन मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकता था, और बीजेपी पूरी हाथ खोल के बाएँ फैला के खड़ी है कि आज पूरा का पूरा एक बोर्ड उनके साथ में आ रहा है। मेरे साथ में मैं अकेला, अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आप देखें तो पूरी नगर पालिका के 23 सीटें हैं, और वो 2300 पार्षद अगर अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं लेगी। अगर मेरे मन में होती तो मैं कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता, मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को जो ख़त्म करने की साजिश है, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये बात ऊपर तक पहुँचे कि कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है, तो इस पर आप संज्ञान लें और ध्यान दें। सर अगर